नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको एक आलसी ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में बहुत खुशहाली थी। उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार संतान, खेत जमीन, पैसे थे। उसकी फसल भी बहुत उपजाऊ थी, जिसमें वह जो फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद भी ज़्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा कर थक गई थी कि अपना काम करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वह कभी काम नहीं करता था। वो बोले, मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी आलस्य से बहुत परेशान थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुशी खुशी आदर पूर्वक उसकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा कि मैं तुम्हारा सम्मान और आदर से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम कोई सम्मान मांगो। ब्राह्मण को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने कहा, बाबा कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रखो। इस प्रकार एक बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षसी प्रकट हुआ। वो बोला, मालिक मुझे कोई काम दो, मुझे काम करना चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो डर गया और सोचने लगा। तभी राक्षस बोला, तुम जल्दी दो, अन्यथा मैं खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर राक्षस तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगने लगा। लेकिन राक्षस कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि तुम आराम करो, बाकी काम करना। राक्षस बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना मैं खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने सोचा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें पूरी रात लग जाएगी। राक्षस गायब हो गया। आखिरी में ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वो अब खाना खा पी कर लेट जाता था। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि उसके पति कितने बुरे सोच रहे हैं। इसी बीच वो राक्षस वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे काम दे सकती हूँ क्या। ब्राह्मण ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम करोगी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। वो राक्षस से मुखातिब बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे पूंछ पूरी सीधी होनी चाहिए। राक्षस चला गया। उसने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है कि उसे मैं क्या काम
दूं। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि यह आगे क्या काम करेगा। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी जान की बात है, अब तो यह हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वह कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर सकता है। वहाँ राक्षस लाखों कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती थी। रात भर वह यही करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब आप मुझे वादा करो कि आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने पत्नी से वादा किया और दोनों ने चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो राक्षस मोती की पूंछ सीधी कर रहा था। उसने राक्षस को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। राक्षस बोला, मालिक मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण अपनी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस्य को हमेशा के लिए त्याग दिया। धन्यवाद दोस्तों।